हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर और जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बोलता है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है गोरखपुर के अंदर। अच्छा, गोरखपुर में ये जो प्राणी उद्यान है इसका नाम क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। प्राणी उद्यान, और यहीं इसी प्राणी उद्यान में ये जो पूरा उद्यान है ये 121 एकड़ में फैला हुआ है। और यहां आपको 350 पशु पक्षी की प्रजाति आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहीं पर ध्यान रखोगे कौन सा हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है भाई, है ना भाई, हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। क्लियर हो जाएगा। अब ये किसने किया है, योगी जी ने किया है। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर एक हाथी को भी रेस्क्यू करके दिखाया था जिसका नाम था हाथी का गंगा प्रसाद। याद रखोगे, गंगा प्रसाद। तो किसने करके दिखाया था उसको रेस्क्यू, योगी जी ने ही करके दिखाया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। यहां पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से एक टाइगर को भी बुलाया गया था जिसका नाम केसरी रखा गया। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वहां से एक केसरी नाम का टाइगर भी यहां पर बुलाया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके भाई, क्लियर है। यहां पर वो शिफ्ट हो गया। अब यहां कोई और भी बुलाया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर दो चीज और बुलाई जोड़े में, भेड़िया नर और मादा। समझ गए भाई, वो कहां से आए, बहराइच से आए। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो बहराइच से, है ना, नर और मादा भेड़िया बुलवाए। और उनका नाम क्या है पता है, नर का नाम है भैरव और मादा का नाम है भैरवी। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम क्या है। ओके, यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। ओके, और 1983 में ये दिया गया है पहली बार। ओके भाई, पहली बार। लेकिन अगर हम देखें अब जो ये 2025 का मिला है वो वर्षा देश पांडे को मिला है। और ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है, जो भ्रूण हत्या होती है ना, कि भाई भ्रूण हत्या के लिए कौन कौन डॉक्टर, कौन कौन हॉस्पिटल जिम्मेदार है, उसके लिए ये, है ना, खुफिया ऑपरेशन चलाती थी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 11 जुलाई को। अच्छा, अगर हम देखें 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय, ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं हम, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा बड़े पैमाने पर जनता के लिए दुर्गम रही। सही बात है। औपनिवेशिक यानी कि जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। ठीक है भाई, 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर क्या लगती है आपको। ठीक है, तो ये थी 20% से कम। देखो 1947 में, है ना भाई, 15 अगस्त के समय पर हमारी साक्षरता केवल 12% थी। 1951 में हमारी 18.33% साक्षरता थी। 2001 में 64.84 थी हमारी साक्षरता। 2011 में हमारी साक्षरता थी 74.04। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या है, 20% से कम थी, 47 के आसपास, अगर आप याद रखोगे। ठीक है भाई, अगर हम 2011 के हिसाब से देखें कौन सा राज्य ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो आप बोलोगे केरल ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है भाई, और केरल कितना है, 93.91%। और सेकंड पर मिजोरम है 2011 के हिसाब से। ओके भाई, 2011 की जनगणना के हिसाब से। और मिजोरम कितने पर मिल जाएगा आपको, 91.25% पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपको तीसरा गोवा देखने को मिल जाएगा। और गोवा आपको 88% पर देखने को मिल जाएगा। ये टॉप 3 स्टेट है जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम पर आपको बिहार देखने को मिल जाएगा 61% पर 2011 के हिसाब से। सेकंड कम पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा और अरुणाचल आपको 65% पर मिलेगा। फिर थर्ड कम पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, वो है 66%। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखोगे, टॉप 3 लो और हाई, ये ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम शुरू किया है। तो ये किस राज्य ने किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश ने। समझ गए, बोला कि भाई
75 जिलों में कम से कम एक तो छोटी नदी ऐसी होनी चाहिए जो वापस से चालू हो। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखोगे, यूपी इज द राइट आंसर। और यूपी अगर आप देखोगे ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 के साथ ये सीमा लगाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा देखें तो यूपी की नेपाल के साथ लगती है और कैसा बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, यूपी के किस दिशा में है नेपाल, उत्तर दिशा में है, याद रखोगे उत्तर दिशा में, ऐसे भी आप बोलोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यूपी का एरिया कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। बोलता है 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो वो बनाया है कुजूर ने। ध्यान रखोगे, अनिमेश कुजूर ने बनाया है। कितने में, उन्होंने 10.18 सेकंड में कंप्लीट कर दी 100 मीटर। और इससे पहले रिकॉर्ड इनके नाम था, याद रखोगे किसका, गुरिंदर वीर सिंह के 10.20 सेकंड था इनका रिकॉर्ड। ठीक है भाई, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया कुजूर ने। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है भाई, अगर हम देखेंगे 86वें कौन है भाई, वो हो जाएंगे श्री हरि। ठीक है, ध्यान रखोगे श्री हरि। और 87वें कौन है, 87वें है हरि कृष्णन एरा। ठीक है भाई, और उसके बाद 88वीं कौन है, दिव्या देशमुख, ये भी आप ध्यान रखोगे, दिव्या देशमुख। ठीक है, और अगर हम देखें 89वें कौन बने हैं, रोहित बने हैं। तो भारत के अंदर 89 ग्रैंड मास्टर अभी हैं। अगर हम देखें कि चलो ये तो ठीक है, पहले जो बने थे 1988 में वो विश्वनाथ आनंद बने थे, राइट बात है, विश्वनाथ आनंद। और ये ग्रैंड मास्टर बनते किस में है, शतरंज में बनते हैं, शतरंज में। शतरंज एक कैसा गेम है, इंडोर गेम है, आप घर के अंदर बैठकर खेल सकते हो। ओके, और अगर हम देखें शतरंज का जो ये बोर्ड आपको देखने को मिलता है, इसमें 64 खाने आपको देखने को मिलते हैं, 32 काले 32 सफेद। ठीक है भाई, किस प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें वो कौन है, कविंद्र गुप्ता इज द राइट आंसर। देखो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सही बात है। पता है आपको, यहां पर बीडी मिश्रा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब आए हैं कविंद्र गुप्ता। ठीक है भाई, अगर हम देखें 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बना था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उस समय पर यहां पर केवल 2 जिले थे और फिर 2024 सितंबर में यहां पर 5 और डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो अभी कितने हो गए, यहां पर 7 हो गए। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। गोवा का नया राज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है यहां पर पूसापति अशोक गजपति राजू इज द राइट आंसर। और ये टीडीपी पार्टी से है, तेलुगु देशम पार्टी। देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से 2014 से लगातार है ना भाई, केंद्र के अंदर चल तो एनडीए की सरकार रही है, लेकिन उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी ही डिसीजन ज्यादा लेती है और ज्यादातर बीजेपी पार्टी के ही गवर्नर चुने जाते हैं। ठीक है, वो अपने को ही भेजते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार टीडीपी एनडीए के साथ है गठबंधन में केंद्र में, तो इस बार टीडीपी को, जो टीडीपी के बंदे हैं ये, इनको बनाया है गवर्नर कहां का, गोवा का। तो ये बात बहुत बड़ी है कि इस टाइम पर जो बीजेपी है वो एनडीए गठबंधन के अंदर वो टीडीपी की भी सुन रही है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम बताएं जिन्हें जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया है। ओके, तो हमारा राइट आंसर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ के कौन थे, वो थे बंडारू, ध्यान रखोगे, बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये थे। लेकिन अब कौन है गवर्नर, वो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ के सीएम कौन है हरियाणा के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना भाई, नायब सैनी। और नायब सैनी ये 2 बार बने हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 2 बार। तो ये सेकंड टाइम अभी सीएम बैठे हुए। एक बार तो ये मार्च 2024 में बन गए थे और एक बार अक्टूबर 2024 में बन गए थे। जब ये मार्च 2024 में बने थे तो ये मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद बने थे। ठीक है, और 2024 अक्टूबर में इनकी पार्टी फिर से चुनाव जीत के आ गई, फिर बन गई। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, चलो देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जेनिक सिनर। यस, जेनिक सिनर ने ही जीत लिया, इटली के रहने वाले हैं ये। ठीक है, हरा किसको दिया, कार्लोस को हरा दिया। कहां के रहने वाले हैं, स्पेन के कार्लोस। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया, तो वो जीत लिया है ईगा स्वितैक ने। कहां से आती हैं, पॉलिश खिलाड़ी है, पोलैंड से आती हैं। ठीक है, और
अमांडा को हरा दिया, अमांडा यूएसए से आती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, जैसे मान के चलो ये जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम, इस ग्रैंड स्लैम में इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आती हैं साल भर में? 4 आती हैं। एक तो आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी के समय पर होता है, एक आता है फ्रेंच ओपन जो अप्रैल के समय पर होता है, एक आता है विंबलडन जो जून जुलाई के आसपास होता है, एक आता है यहां पर यूएस ओपन जो सितंबर में होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये है। अब बात आती है इनमें सबसे पुराना कौन है? विंबलडन, ये है 1877 में शुरू हुआ। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। राइट, तो सबसे नया इनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब ये जो विंबलडन है ये कहां पर खेला जाता है? ये इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक है, यूएस ओपन यूएस अमेरिका में ही खेला जाता है, फ्रेंच फ्रांस में ही खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाता है। ठीक है, तो साल में सबसे पहले ये होता है और फिर आखिर में जाके यूएस ओपन हो रहा होता है ग्रैंड स्लैम के अंदर। अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो यूएस ओपन है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, जो विंबलडन है वो घास पे खेला जाता है, जो फ्रेंच है वो मिट्टी पर खेला जाता है। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलता है भारतीय सेना ने इस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। तो ये किया है अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा कहां पर होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है। इसमें 8500 जवानों को लगाया गया। ठीक है भाई, और ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 3 जुलाई को शुरू। ठीक है, और कब एंड हुआ इसका? 9 अगस्त को एंड हुआ 2025 में ही। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलता है अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन 14 जुलाई 2025 को हो गया। वह किस भाषाई सिनेमा से जुड़ी हुई थी? ओके, तो वो कन्नड़ और हिंदी से भी जुड़ी थी, तमिल तेलुगु से भी जुड़ी थी। तो हमारा राइट आंसर है कन्नड़। कहां है सिनेमा? कर्नाटक के अंदर है, वहीं कन्नड़ भाषा चलती है। तमिल कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है, वहीं तमिल सिनेमा ज्यादा बड़े लेवल में फैला हुआ है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। हिंदी उत्तर भारत और मध्य भारत में मिल जाएगा, है ना। तो ऑल हमारा राइट आंसर है। इन्होंने 200 से ज्यादा मूवीज करी हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। 1969 में इनको पद्माश्री मिला है। ओके, और 1992 में इनको पद्मा भूषण दिया गया है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है भाई, भारत करेगा, और 11 से 13 सितंबर के बीच में ये होगा 2025 में। हमारे देश में भी 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं, समझ गए। तो कितनी पांडुलिपि है? 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में। बोलता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, हम एनएमसी को देखते हैं। एनएमसी अगर आप देखोगे ये कब बना है? 25 सितंबर को बना है 2020 में। राइट बात है भाई। अब उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वो है अभिजात सेठ इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? हम आरपीएफ की बात कर रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1872 में इसकी स्थापना हुई और वो बनी है सोनाली मिश्रा इज द राइट आंसर। एक है रेलवे बोर्ड, वो अलग है, ध्यान रखोगे। कौन सा? रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है और इसके अध्यक्ष सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, हमारी इंडियन रेलवे ने, है ना, जो ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है वो किस वर्ष शुरू किया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में शुरू किया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार किसने बनाया जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? तो ये बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने निस्तार को। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसका जो वजन है वो 10,500 टन आपको देखने को मिलेगा। 120 मीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम आयु 16 साल कर दी गई है? देखो, अगर हम देखेंगे हमारा राइट आंसर कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर कर दी गई है। पहली बात तो ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिटेन बनता है इंग्लैंड, ठीक है भाई, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है भाई, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, इन 3 देशों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि जी यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं हम, तो इन 3 देशों को लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहले तो इन 3 देशों को लिख लीजिए।
इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, है ना भाई, प्लस वेल्स, और इसके साथ में आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा ले लीजिए, उत्तरी हिस्सा। तो हम कह सकते हैं उत्तरी आयरलैंड को अगर हम इसमें और काउंट कर लें तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, अब हमारा ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन बात है सिर्फ ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के यानी कि इन 3 देशों में ऐसा हुआ है कि चुनाव की उम्र 16 साल कर दी है। अच्छा, यहां पर क्या हुआ ब्रिटेन के अंदर कि 1969 में यहां पर जो वोटिंग की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, और अभी 2025 में वो 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखा। इससे इनके यहां पर ब्रिटेन में कितने नए मतदाता जुड़ गए हैं, 95 लाख। ठीक है, ध्यान रखोगे, इतने लाख नए मतदाता जुड़ गए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ठीक है भाई, अगर हम देखें यूक्रेन, है ना, अगर हम देखेंगे यूक्रेन, आपको पता है कीव इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है, कीव, और करेंसी है रेवेन्या। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रेवेन्या, ये याद होना जरूरी है क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड कंट्री है। ठीक है, जैसे रूस की राजधानी है मॉस्को और उसकी करेंसी है रूबल। ठीक है, और अगर हम देखें यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, और वहां की जो प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है यूलिया स्पिरिडेंको। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये जो नेल्सन मंडेला है इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, और उनका निधन हुआ था 2013 में। ठीक है भाई, अब ये 18 जुलाई को ले लीजिए आप, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 जुलाई। अच्छा, 1993 में इनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। शांति का नोबेल प्राइज इनको मिला, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, शांति का नोबेल प्राइज मिला। 1994 से लेकर 1999 के बीच साउथ अफ्रीका के क्या बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। समझ गए भाई, अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। हमने भी इनको 1990 में भारत रत्न दिया था। तो दूसरे विदेशी थे भारत रत्न पाने वाले, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, जरा बताओ वो कौन बनी है। दीपिका सहरावत इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। सविता पूनिया, इन्होंने 300 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये क्या है, एक गोलकीपर है, महिला गोलकीपर। ठीक है भाई, हॉकी की टीम में। हमारा राइट आंसर है दीपिका सहरावत इज द राइट आंसर। क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस टीम के लिए खेलते, वे वेस्ट इंडीज के लिए खेलते। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अभी मैक्सवेल ने भी, अगर आप देखोगे, मैक्सवेल ने ओडीआई से संन्यास ले लिया। वो कहां से खेलते, वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर अब अभी हम देखें कोहली, है ना भाई, कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कब ले लिया था, मई 2025 में। और इन दोनों ने ही T20 से संन्यास ले लिया था 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे ही फाइनल हुआ, फाइनल के तुरंत बाद ही इन्होंने T20 से संन्यास ले लिया था, कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों ने। ठीक है भाई, 2024 में। तो अभी ये दोनों क्या खेल रहे हैं, वनडे खेलेंगे और IPL खेलेंगे। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। देखो, पहली बात तो ये क्लब का है, क्लब। ठीक है, कभी आप बड़ा वाला फीफा विश्व कप सोचने लगो, नहीं, वो नहीं है। हालांकि करवा इसको फीफा ही रहा है। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है और इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष है जियानी एनफेंटिनो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन हो जाएंगे, जियानी एनफेंटिनो। ठीक है भाई, एनफेंटिनो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम देखें फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी ने जीता है। ये हुआ कहां है, ये यूएसए में हुआ है, और ये 14 जून से शुरू हो गया था और 14 जुलाई तक ये चला। ठीक है, 2025 में, और इसको चेल्सी जीत गया। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, है ना, रोली हला हला मंडेला पुरस्कार 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया। ये जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है 2014 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके,
और ये हर 5 साल में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो ये दिया गया है वो किस किस को, बी और सी, यानी कि ब्रेंडा और कैनेडी को मिला है। ठीक है, ब्रेंडा कहां से है, कनाडा से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर देखोगे कैनेडी, इनका संबंध है केन्या से, तो इन दोनों को ये मिला है। हमारा राइट आंसर ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और हमारी 15वें नंबर की क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है भाई, और महिला के तौर पर दूसरे नंबर की महिला प्रेसिडेंट है। ओके, अगर हम देखें इन्होंने किस केंद्रीय मंत्री को, तो वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये भी उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पुरस्कार दिया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, कलिंग रत्न पुरस्कार, ये दिया जाता है जो साहित्य है ना भाई, ध्यान रखोगे, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संस्कृति, इनको उड़ीसा, ध्यान रखोगे, उड़ीसा की साहित्य को, शिक्षा को, संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फैलाए। ठीक है भाई, है ना, ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल, इन दोनों पे इसको फैलाए, उसको दिया जाता है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। और 2007 से ये दिया जा रहा है। कब से, 2007 से। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये जो किया है वो सेनेगल, ध्यान रखोगे, किसको, सेनेगल को कर दिया। सेनेगल कहां पर पड़ेगा, यहां पर देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में देश। अफ्रीका महाद्वीप पे 54 देश है। ठीक है भाई, तो सेनेगल इज द राइट आंसर। ये जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना है, 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1948 में 7 अप्रैल को, और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग ECI है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन आइकन नियुक्त किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा इज द राइट आंसर, इन दोनों को। अभी आपको पता है 243 विधानसभा सीटों पर बिहार के अंदर क्या है, चुनाव है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखो, ये दोनों ही क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस हैं। ओके, ध्यान रखोगे, ये क्या है, एक्टर है और ये एक्ट्रेस है। अगर हम देखेंगे 2023 में, इससे पहले मैथिली ठाकुर को भी घोषित किया गया था चुनाव आइकन बिहार के अंदर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। तो ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, 2022 में बने थे, और 2027 10 दिसंबर है ना, 10 अगस्त तक इनका टर्म था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो 2027 10 अगस्त तक ये गद्दी पर बैठते। ओके, लेकिन इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। और ये कौन सा है, आर्टिकल 67A का यूज किया इन्होंने। तो हमारा राइट आंसर ये। और किसको भेज दिया अपना इस्तीफा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब नया प्रेसिडेंट चाहिए, तो आर्टिकल कौन सा लगाओगे, 66 के तहत होता है उसका चुनाव। ठीक है, अगर हम देखें आर्टिकल 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। और 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये बात ध्यान रखना। देखो, सिर्फ सभापति ही होगा, उसका सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 89(1) में ये बात लिखी हुई है कि उसका सभापति तो होगा लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखोगे, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता प्रेसिडेंट। ओके, 65 में क्या बोला गया है कि जिस समय राष्ट्रपति है ना भाई, जिस समय पर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखोगे, पद पर नहीं है, तो उस समय पर कौन गद्दी पर बैठेगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से वर्क करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 66 में क्या बोला गया है, उसके चुनाव के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई, उसके निर्वाचन के बारे में। उसके निर्वाचन में कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य। अब लोकसभा में सिर्फ निर्वाचित होते हैं, है ना भाई, मनोनीत तो अब होते नहीं है।
ये बात ध्यान रखोगे। तो निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के भी सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत वहां से। ठीक है, राज्यसभा से आप क्या लेने जा रहे हो, राज्यसभा से आप निर्वाचित और मनोनीत लेने जा रहे हो। ठीक है भाई, निर्वाचित और मनोनीत, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है, लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित आएंगे और राज्यसभा से दोनों आएंगे, ये बात ध्यान रखोगे। तो हम कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक। आ जाओ, उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए, 35। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना भाई, उस पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी? तो हमारा राइट आंसर क्या है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब बना है, 1944। हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी के अंदर। ओके, और इसकी जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा हो जाएंगी। ओके, और इसकी जो डिप्टी एमडी है, डिप्टी एमडी वो कौन, गीता गोपीनाथ। इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये लीजिए मेरा इस्तीफा, मैं बस अगस्त 2025 तक गद्दी पर बैठूंगी, 1 सितंबर से मैं इस पद पर हट जाऊंगी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये जाकर अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बनके पढ़ाना चाहती हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखो। देश का पहला राज्य कौन बन गया है जिसके सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए? यानी कि जितने भी वहां केंद्र बनाए गए हैं उनमें सब पर ही 1200 से कम ही लोग वोट डालेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो सीधी सी बात है भाई, और ज्यादा केंद्र बनाने पड़े होंगे, है ना, बिल्कुल बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा राइट आंसर ये इसलिए बनाए कि लोग घंटों जो लाइन में लगे रहते थे वो ना लगे रहे, बस खुशी खुशी जाए और वोट डाल के आए। ठीक है, ऐसे प्रताड़ित ना होगा भैया हम वोट डालने खड़े हैं, आज तो हरा के ही छोड़ेंगे अपोजिशन वाले को, ऐसा ना हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये मिली है, ध्यान रखोगे, भारत को। और ये कब से कब तक होगा, 30 अक्टूबर से होगा, 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक होगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में उनमें से आखिरी जहाज है, ध्यान रखना, कितने बनाए थे, 8 बनाए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इंडियन नेवी के लिए बनाए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो वो है अजय। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे कितने बनाए हैं एंटी सबमरीन, 8 बनाए हैं, उनमें से आखिरी वाला कौन सा है, अजय। ये हमारी कोस्टल एरियाज पर निगरानी रखेगा जहाज, तटीय इलाके में, और साथ साथ अगर इसकी रडार में कोई सबमरीन आ गई उसको बढ़ा देगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है भाई, ग्राम सभा, और पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। देखो, अगर आपकी उम्र 18 या उससे ज्यादा है तो आप सीधा सीधा ग्राम सभा का सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इन्हीं ग्राम सभा के सदस्य में से कुछ को निकालकर ग्राम पंचायत बना ली जाती है। ओके, यानी कि चुन ली जाती है। ठीक है भाई, और ध्यान रखना ग्राम पंचायत के लिए उसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 उम्र होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। बोलते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम पिय एवं पियदसी भी था? है ना भाई, देवताओं का प्यारा वो कौन था? मौर्य सम्राट अशोक में 0 से इतने वर्ष पहले, और राज्याभिषेक हुआ है 269 बीसी में इसका, और कलिंग पर आक्रमण करने गया है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में। और वहां पर जब इसने कलिंग का युद्ध लड़ लिया तो इसके मन में विचार आया कि मुझे युद्ध की रीति अब त्याग देनी चाहिए, और इस कलिंग के युद्ध का वर्णन इसके 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके कितने 14 शिलालेख थे जो प्रमुख थे, याद रखना 14 प्रमुख थे, उसमें से 13वें वाले प्रमुख वाले में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध के बारे में। टोटल इसके 33 शिलालेख थे। कितने थे टोटल जो थे, बिल्कुल याद रखोगे कितने हो जाएंगे, 33 टोटल थे, उसमें से 14 प्रमुख थे, और इन 33 में से ही 7 स्तंभ वाले भी थे शिलालेख। ज्यादातर शिलालेखों पे कौन सी लिपि यूज हुई है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी भाषा यूज हुई है? वो हुई है प्राकृत भाषा। लेकिन जब आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में देखोगे कि वहां शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा
के जो शिलालेख है उनके ऊपर खरोष्टी लिपि, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, खरोष्टी लिपि यूज है। निम्नलिखित में से सुनामी का क्या कारण है? तो सुनामी का है समुद्र के नीचे भूकंप। जैसे मान के चलो समुद्र की तलहटी है, वहां कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, वो फट गया, ठीक है भाई, सक्रिय ज्वालामुखी नीचे फट गया, फटने की वजह से पानी में ऊपर क्या है, लहरें उठती हैं, कंपन उठती हैं। अब वो लहरें एंड होने के लिए, समाप्त होने के लिए किसी किनारे को भी ढूंढेंगी, तो आसपास जो भी देश होगा वहां पे जाके टकराएंगे उसके किनारे से, और जो बिल्कुल किनारे पर बसे हुए शहर होंगे उनमें बढ़ जाएंगी पानी, अच्छा खासा ऊंचा हाइटेड पानी उनमें घुस जाता है, तो बोलते हैं हम सुनामी आ गई, ठीक है भाई। तो बहुत ऊंची लहरें जाके शहर में घुस जाती हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम कि वो सुनामी आ गई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 7 मई 2025 को भारत में कितने जिले में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में भाग लिया जा रहा? तो ये 244 जिलों में हुई थी 7 मई को मॉक ड्रिल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये जो मॉक ड्रिल है इससे पहले 2025 से पहले 1971 में हुई थी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, उससे पहले, युद्ध से पहले ही ये हुई थी, उस समय पर भी और अब की बार भी, है ना भाई, अब की बार भी हुई। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है से संबंधित है, जरा बताओ किससे? अकबर के पूर्वजों, अकबर के शासनकाल की घटनाओं, अकबर का धर्म और अकबर की शासन व्यवस्था। देखो पहले देखते हैं अकबरनामा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अकबरनामा सीधी सीधी बात है, नामा लगा हुआ है फारसी में, ठीक है भाई। तो किसने लिखी हुई है? अबुल फजल ने लिखी हुई है। अबुल फजल किसका भाई था? फैजी का, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, फैजी का ये भाई था, ओके। अब इसने जो है 3 भागों में ये लिखी है अकबरनामा। पहला भाग क्या है जी? पहले भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया है, इसके अकबर के पूर्वज के बारे में बताया है, ठीक है। सेकंड भाग में अकबर के 46 वर्ष तक शासन के बारे में बताया है, ठीक है, शासन के बारे में। तीसरे भाग में क्या है कि तीसरे भाग को बोलते हैं आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तीसरे भाग को आइन ए अकबरी का मतलब है रूल रेगुलेशन, अकबर का संविधान, ठीक है भाई। तो अब देखो जरा पढ़ के, आइन ए अकबरी जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा भाग है, किससे संबंधित है? अकबर की शासन व्यवस्था से, उसके रूल रेगुलेशन से है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, ये जो आइन ए अकबरी है ये खुद 5 भागों में डिवाइड है, मतलब आइन ए अकबरी भी आगे जाकर 5 भागों में डिवाइडेड है, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के इस संशोधन के द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण लागू किया गया है? तो वो हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 से। और इससे कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे? इससे 15 का 6 भी जोड़ा गया था, 16 का 6 भी जोड़ा गया था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस के तहत, ये बात आप ध्यान रखोगे। बिहार के किन 5 शहरों ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी करी? ये आप मुझे बताओगे होमवर्क के तहत,